का जो टॉपिक है यंग स्टार प्रोडक्ट। आपको पता है मार्केट में सेल होने वाला सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं तो यंग स्टार की सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। यंगस्टर्स, यंग लोगों की बात की जाए तो यंगस्टर्स के लिए एक यही प्रोडक्ट है जो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। अगर कोई हमें बोलता है कि कोई यंगस्टर है, 30 साल एज है, 35 साल एज है, मैक्सिमम 40 साल एज है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? यंग स्टार प्लान। क्यों होती है ये प्रायोरिटी? बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर जो कंपनी, या अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सर की बात करूं, हम लोग की बात कर लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसी प्रोडक्ट को रखते हैं। अब ऐसा है क्या इस प्रोडक्ट के अंदर, कंपैरिजन के साथ समझेंगे, यूनिवर्सल रूल के साथ समझेंगे, कंपनी क्या क्या चीजें देती है हमें यंग स्टार प्लान के अंदर। कुछ स्पेशल चीजें हैं जो बाकी रेस्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलती है, मिलती हैं तो कुछ लिमिटेशंस के साथ मिलती हैं, और कभी कभी किसी साल मिलती हैं और किसी साल नहीं मिलती हैं। कुछ इस तरह के फीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो प्लीज, बहुत इजी सा और सिंपल सा प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट है लेकिन अच्छा है, यंग लोगों के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है। लास्ट ईयर मार्च 2019 में प्रोडक्ट हमारा 2020 में, लास्ट ईयर मार्च में लॉन्च हुआ है, और जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सारी पॉलिसीज इसकी सेल आउट हो चुकी हैं। तो प्रोडक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा है, समझिएगा अच्छे से। चलिए, यंग स्टार प्लान है, आप लोगों को पता है मेजरली बहुत बार ट्रेनिंग हुई है यंग स्टार प्लान की। समझाने से पहले सेम एज इट इज इसके 3 यूनिवर्सल रूल एज यूजुअल जो हर पॉलिसीज में एप्लीकेबल होते हैं, सेम इसी पॉलिसी में भी एप्लीकेबल होंगे। हमारे कौन कौन से 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं? रूल नंबर 1 क्या होता है हमारा? 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ही ये पॉलिसी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट होगा तो 24 घंटे का इनिशियल वेटिंग पीरियड या इनिशियल हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये हम यंग स्टार प्लान के साथ साथ आपको एक गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू कंपैरिजन करके बता रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी में भी ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, 30 दिन का सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है कि पहले 30 दिन कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती। तो ये रूल यंग स्टार पॉलिसी में एप्लीकेबल है और दूसरे हमारे अदर प्रोडक्ट्स में भी एप्लीकेबल होता है। लाइक अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करूंगी तो वहां भी ये रूल एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट की बात कर लेते हैं तो एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर है, किसी तरह की कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है एक्सीडेंट के केस में। यंग स्टार में भी पहले दिन से एप्लीकेबल है, और हमारी नेशनल कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो वहां भी फर्स्ट डे, पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है। रूम रेंट की बात कर लेते हैं तो रूम रेंट हमारी किसी भी पॉलिसी में कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम यहाँ पर मिलता है, चाहे 5,000 का रूम कस्टमर अवेल करता है, चाहे 4,000 का करे, चाहे 10,000 का करे, जो भी एक लामसम अमाउंट होगा, अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो उसको एक्चुअल बेसिस पर कंपनी कवर करती है। ये अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो गवर्नमेंट कंपनीज में 1% ऑफ सम एश्योर्ड की अप्रोक्सीमेट लिमिट रहती है, सब लिमिट के साथ में कंपनी यहाँ कवर करती है। ऐसे ही आईसीयू की बात करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू के लिए भी हमारे किसी भी पॉलिसी के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी एक्यूरेट अमाउंट होगा ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी कवर करती है। बट अगर मैं बाकी रेस्ट कंपनीज की बात करती हूँ, मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ, तो गवर्नमेंट कंपनीज में यहाँ पर 2% ऑफ सम एश्योर्ड की यहाँ पर लिमिट रहती है, कंपनी 2% ऑफ सम एश्योर्ड पर कवर करती है। नेक्स्ट, इम्पेशेंट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो इम्पेशेंट ट्रीटमेंट मीन्स हमारा आईपीडी ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी तरह की कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी पॉलिसी के अंदर प्रॉपर सर्जरीज कवर होती हैं। और अगर यही मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज में डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ ट्रीटमेंट कवर होते हैं। बट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पर किसी तरह की कोई लिमिट या कोई कैपिंग नहीं है, कंपनी यहाँ पर प्रॉपर ऑन एक्चुअल बेसिस पर ट्रीटमेंट कवर करती है। नेक्स्ट, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। तो रोड एम्बुलेंस एज यूजुअल हमारी पॉलिसी में ऑन एक्चुअल बेसिस कवर है, लेकिन रेस्ट कंपनीज की बात करेंगे यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट कंपनीज में 500 पर ऑक्यूरेंस, अगर एक बार एडमिट होने की कंडीशन जनरेट होती है तो 500 रुपए कंपनी उसका चार्ज, एम्बुलेंस का चार्ज यहाँ पर कवर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। देखो ये अब कुछ बेनिफिट्स स्पेशल निकल कर आने वाले हैं जो हमारी यंगस्टर पॉलिसी के अंदर है। यंगस्टर पॉलिसी सेल होने के कुछ ऐसे ही स्पेशल फीचर्स हैं जो अब आपके सामने आने वाले हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। किसी भी तरह की अगर कोई कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी है, पुरानी बीमारी किस किस तरह की यंगस्टर में कवर होगी, ये अच्छे से समझिएगा। किसी भी तरह में, किसी भी तरह की कोई पॉलिसी होती है तो वो कवर नहीं होगी, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मली 1 साल का वेटिंग पीरियड है हमारी यंग स्टार पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को लेकर।
अब यहाँ पीईडी में कंपनी नॉर्मल डिसीज को कवर करती है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो कंपनी 1 साल के बाद कवर कर लेगी और पॉलिसी भी इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं नेशनल कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर बेसिकली 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है मोस्ट ऑफ दी। अगर मैं गवर्नमेंट को छोड़ के किसी अदर प्राइवेट कंपनीज की भी बात करती हूँ, केयर है, मैक्स है, एसबीआई है, आईसीआई लोम्बार्ड है, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज की बात करती हूँ तो वहां पर पीईडी 4 साल के बाद ही कवर होती है मोस्ट ऑफ दी कंपनीज में। तो लेकिन हमारे यहाँ पर कंपनीज प्रोडक्ट में, क्योंकि ये स्पेशल प्रोडक्ट है, यंग लोगों के लिए है, तो कंपनी यहाँ पर 1 साल के बाद ही किसी भी तरह के डिसीज, पुरानी बीमारी होगी तो वो 1 साल के बाद कवर कर रही है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री एंड पोस्ट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी यहाँ पर कवर करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो 15 डेज बिफोर एंड 30 डेज आफ्टर, 15 दिन पहले और 30 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिसीज, किस किस तरह की डिसीज होती हैं, लाइक स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायने रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कंपनी 1 साल के बाद, क्योंकि ये सभी डिसीज भी कहीं ना कहीं सर्जरी से रिलेटेड होती हैं और ये वो ट्रीटमेंट्स, वो सर्जरीज होती है जिनके लिए बहुत ज्यादा लंबा लंबा बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होता है, छोटी छोटी सर्जरीज होती हैं ये। तो कंपनी यहाँ पर 1 साल के बाद ये ट्रीटमेंट, ये सर्जरीज कवर कर रही है। बट अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट कंपनीज में बेसिकली 2 ईयर का वेटिंग पीरियड आता है। नेक्स्ट, डे केयर ट्रीटमेंट। तो हमारे यहाँ ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो वहां भी डे केयर ट्रीटमेंट मेजरली सभी कंपनीज कवर करती हैं वेटिंग पीरियड के साथ। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं एज ऑफ एंट्री। तो बेसिक समझ लेते हैं। यंगस्टर पॉलिसी के लिए 18 साल से लेकर 40 साल तक की एज ऑफ एंट्री रहती है। 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को हम ये प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पर 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को आप पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये यंग स्टार है, नाम से पता चल रहा है यंग लोगों के लिए पॉलिसी है, तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर कोई 40 साल से ऊपर का है, 41 साल का है, तो उसको हम ये पॉलिसी ऑफर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यंग स्टार यंग लोगों के लिए है, 40 साल से ऊपर के किसी भी एज पर हम ये पॉलिसी ऑफर नहीं करते। इंश्योरेंस अमाउंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली समय शॉर्ट की यहाँ बात कर रहे हैं तो समय शॉर्ट यहाँ पर 3 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 1 CR तक जाता है। लेकिन छोटी सी कंडीशन है इस पॉलिसी के अंदर कि अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअल को दे सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ तो इंडिविजुअल के लिए 3 लाख से लेकर 1 CR तक का समय शॉर्ट रहता है। लेकिन अगर कोई फैमिली वाला पर्सन है, हस्बैंड वाइफ 2 लोग लेना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, तो ये 5 लाख समय शॉर्ट से स्टार्ट होगी। 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी यहाँ पर हम दे सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पर एक छोटे से समय शॉर्ट के साथ पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 50 लाख का समय शॉर्ट वहां पर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्काउंट इन प्रीमियम। तो यहाँ पर कंपनी 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है 40 साल पर। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी परचेज करता है 36 साल से पहले, 36 ईयर बिलो किसी ने पॉलिसी परचेज की है, तो यहाँ 40 साल के बाद मतलब 41वें साल से कंपनी 10% डिस्काउंट ऑफर करेगी ऑन एवरी ईयर। रिन्यूअल पर हर साल 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये इस पॉलिसी का स्पेशल फीचर है। यही अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो वहां पर इस तरह का कोई भी फीचर एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरह की कोई डिस्काउंटिंग प्राइस और कंपनी ऐसा कुछ नहीं देती गवर्नमेंट कंपनी। स्टार वेलनेस डिस्काउंट की बात कर लेते हैं तो यस, हमारी पॉलिसी के अंदर स्टार वेलनेस प्रोग्राम एक ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू भी 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर कस्टमर कोई वर्किंग करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग करता है, योगा करता है, जिम जाता है, किसी भी तरह की फिजिकल वर्किंग है, वॉकिंग करता है डेली बेसिस पर, कुछ थाउजेंड अगर स्टेप्स, कुछ लोग होते हैं जो डेली 10,000 स्टेप चलते हैं, कुछ लोग डेली 2,000 स्टेप चलते हैं, तो अगर वो इस तरह की वर्किंग कस्टमर करता है और स्टार वेलनेस प्रोग्राम इस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करता है, तो रिन्यूअल के टाइमिंग पे लम सम कस्टमर ने जितने भी उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए होंगे उसके बेस पर कंपनी से कुछ लमसम डिस्काउंट मिलेगा। वो एवरी ईयर मिलेगा रिन्यूअल के टाइमिंग पे। इस तरह की कोई भी वर्किंग किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं होती है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो यस, हमारे यहाँ 100% एक्स्ट्रा सबमिशन मिलता है जिसे रिस्टोरेशन कहते हैं। 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री। ये जो फ्री वाला ऑप्शन होता है जिसे रिस्टोरेशन कहा जाता है, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है यंग स्टार पॉलिसी के अंदर और जेन्युइन है।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ 100% कंज्यूम करने की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। इस तरह का जो फीचर है, रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट है, वो गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लान के अंदर दो तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, गोल्ड प्लान है, एक सिल्वर प्लान है। तो गोल्ड प्लान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है। समझ लेते हैं गोल्ड में क्या मिलता है। 3 साल के वेटिंग पीरियड के साथ में कंपनियां मैटरनिटी कवर कर रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मैटरनिटी के पर्पस से पॉलिसी परचेज करते हैं, लोगों को अपनी डिलीवरी कवर करवानी होती है, चाहते हैं कि डिलीवरी का एक्सपेंस जो है वो कुछ कंपनी बियर कर ले। तो यस, हमारी इस पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल फीचर है, अवेलेबल है। 3 साल के बाद अगर कोई किसी की डिलीवरी, कोई कंसीव करता है, डिलीवरी होती है, तो यहाँ कंपनी 30,000 रुपीज का एक्सपेंस कवर कर लेती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज में मैटरनिटी से रिलेटेड एक सिंगल पैनी कवर नहीं होती है। नेक्स्ट है डेली कैश बेनिफिट। तो यस, ये भी हमारे गोल्ड प्लान में, यंग स्टार गोल्ड प्लान में डेली कैश बेनिफिट भी अवेलेबल है। 1,000 रुपीज पर डे, 1,000 रुपए पर डे का डेली कैश बेनिफिट मिलता है। एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मैक्सिमम 7 डेज और पूरे पॉलिसी पीरियड में 14 डेज। मतलब अगर मैं 365 दिन की बात करूंगी तो 365 दिन में कंपनी 14 दिन, 14 डेज का बेनिफिट देती है, जिसमें 1 डे डिडक्टेबल रहता है। पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है। अगर कोई 5 दिन एडमिट हुआ है तो 4 दिन का मिलेगा, 6 दिन एडमिट हुआ है तो 5 दिन का मिलेगा, 7 दिन एडमिट हुआ है तो 6 दिन का मिलेगा। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा एडमिट हुआ है, 8 दिन एडमिट हुआ है तो 7 दिन का, 9 दिन एडमिट हुआ है तो भी 7 दिन का, क्योंकि एक टाइम में एडमिट होने पर 7 दिन से ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे पॉलिसी पीरियड में टोटल मिला के 14 डेज, 14 दिन का बेनिफिट कस्टमर ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की अगर मैं बात करूं वर्किंग की, तो नेशनल या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कंपनी डेली कैश बेनिफिट वाला राइडर ऑप्शन नहीं देती है। नेक्स्ट हम बात करें नो क्लेम बोनस। तो एज यूजुअल, जैसे नाम से पता चलता है, नो क्लेम बोनस मतलब जिस साल भी कस्टमर क्लेम नहीं करता है तो नेक्स्ट ईयर कंपनी उनकी पॉलिसी के अंदर कुछ लमसम अमाउंट, कुछ लमसम सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देती है एज अ बोनस, जिसे हम लोग नॉर्मली बोनस बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है नो क्लेम बोनस। यस, हमारी यंग स्टार पॉलिसी के अंदर 20% का एवरी ईयर का नो क्लेम बोनस है। अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं किया तो 20% सम एश्योर्ड नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगा। इस साल 10 लाख की पॉलिसी है, पूरे साल क्लेम नहीं किया, अगले साल पॉलिसी में 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो इट मीन्स पॉलिसी टोटल मिला के 12 लाख रुपए की हो जाएगी। इस तरह से एवरी ईयर मीन्स, मतलब क्लेम फ्री ईयर अगर होता है तो 20% एक्स्ट्रा मिलता है, अप टू 100% तक। 100% से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज में किसी भी तरह की नो क्लेम बोनस जैसी फैसिलिटी अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट हम बात करें आरटीए बेनिफिट की, जिसे हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। कंपनी यहाँ पर अगर किसी कस्टमर ने 2 व्हीलर पर जा रहा है और हेलमेट पहना हुआ है, अब चाहे वो ड्राइवर है या पिलियन राइडर मीन्स पीछे बैठा हुआ है, कोई भी है, और अचानक से रोड एक्सीडेंट हो जाता है और मेजर क्लेम आता है, तो कंपनी वहां पर जितना भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का 25% एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है, या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक कंपनी यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट कंपनीज में इस तरह का कोई फीचर अवेलेबल नहीं होता है। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं। हमारी पॉलिसी के अंदर एवरी ईयर, देखो अगर आपको यंग स्टार फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पता होगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव पता होगा, तो इन दो पॉलिसीज में जैसे बताया गया है, वहां पर क्लेम फ्री ईयर हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है। लेकिन यंग स्टार पॉलिसी के अंदर क्लेम फ्री ईयर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एवरी ईयर हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है। अगर मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो 3 लाख की पॉलिसी में 1,500 रुपए का हेल्थ चेकअप है, बिकॉज ऑफ 3 लाख की पॉलिसी इंडिविजुअल जाती है, तो 1,500 रुपए इंडिविजुअल के लिए सफिशियंट है। अगर मैं 5 लाख की बात करती हूँ तो 5 लाख पे 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है, 10 लाख पर 3,000 रुपए का। फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कंपनीज के अकॉर्डिंगली, सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली जो हेल्थ चेकअप कूपन है उसका अमाउंट इंक्रीज करती रहती है। यही अगर मैं बात करती हूँ नेशनल कंपनीज की या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की, तो यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी अवेल नहीं कराती है। नेक्स्ट है प्री मेडिकल टेस्ट। तो प्री मेडिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है? पॉलिसी लेने से पहले कंपनी क्या कोई टेस्ट कराती है, कोई मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल टेस्ट होता है? नहीं, हमारी किसी भी पॉलिसी में पहले कोई टेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में 60 साल के बाद प्री मेडिकल टेस्ट होता है, वो मैंडेट है, वो टेस्ट के बेस पर ही पॉलिसी ऑफर करते हैं, अदरवाइज पॉलिसी नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। तो यस, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट का मतलब क्या है? अगर कोई कस्टमर 1 साल से ज्यादा का
प्रीमियम पे करना चाहता है, 1 साल ज्यादा मतलब 1 साल से ज्यादा 2 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहता है, 3 साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहता है, तो यस हमारी पॉलिसी में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कस्टमर 2 साल का प्रीमियम पे करना चाहता है तो अप्रोक्सीमेट 4.5 से 5% के नियर बाय का प्रीमियम निकल कर डिस्काउंट निकल के आता है। और यही अगर कोई 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो 3 साल पर लगभग 8 से 10% का प्रीमियम यहाँ निकल कर आता है। तो कंपनी यहाँ पर ये डिस्काउंट ऑफर करती है, ये डिस्काउंट्स हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो गवर्नमेंट कंपनीज में कंपनी 1 साल का ही प्रीमियम लेती है, 2 साल और 3 साल वाला ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। हमारी कंपनी 2 साल पे लगभग 4.5 से 5% और 3 साल पर लगभग 8 से 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर अगर कैपेबल है प्रीमियम पे कर सकता है 2 साल और 3 साल का, तो उन्हें डिस्काउंट के साथ बताइए कि सर 10% अगर आपका बच रहा है तो आपको एक साथ 3 साल का पे करने में कोई भी नुकसान नहीं है, इवन कस्टमर के लिए ही बेनिफिट है ये। 10% लगभग डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो नेटवर्क हॉस्पिटल हमारे 10,000 प्लस 14,000 प्लस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज के एज यूजुअल जैसे लास्ट मीटिंग में भी बताया है 5,000 प्लस के हॉस्पिटल्स नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। कैशलेस की बात करते हैं तो यस हमारी पॉलिसी 100% कैशलेस है, एक्सेप्ट कंज्यूमेबल पार्ट्स जितने भी होते हैं हमारे डिस्पोजेबल आइटम्स, उसको छोड़ के रेस्ट अमाउंट जो है वो हमारा कैशलेस में जाता है। बाकी अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करती हूँ तो यहाँ ये 90% कैशलेस रहता है। टीपीए की बात कर लेते हैं, टीपीए यहाँ पर हमारा इन हाउस है। हम ऑलवेज बताते हैं स्टार हेल्थ का अपना खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है, हमारा अपना खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है। तो अगर हमारा सेल्फ इन हाउस टीपीए डिपार्टमेंट होने पर एक ये स्पेशलिटी रहती है कि हेजल फ्री क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, क्लेम को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, अगर थर्ड पार्टी टीपीए होता है, बाहर से टीपीए की एक सर्विस परचेज कर रखी होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्लेम सेटलमेंट करने में बहुत टाइमिंग लगता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कई बार बहुत टाइम लग जाता है क्लेम सेटल होने में, कई बार कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, एजेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जेन्युइनली स्टार हेल्थ में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम निकल कर आती है। चलिए अब ये सिर्फ बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया। लगभग अगर बात करूंगी तो हमारा यंग स्टार प्लान यहाँ पर इनफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारी केस स्टडीज स्टार्ट होती हैं। तो एज यूजुअल जैसे लास्ट मीटिंग में भी हमने 1 बाय 1 सबसे बात की थी, तो आई होप अभी आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैं केस स्टडी से पहले एक बार आप लोगों से बात करना चाहूंगी ताकि एक बार आप लोगों से बात हो जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस समझ में हेलो आया मैम। है? हेलो। बोलिए निशा जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बताया था ना। हम्म। हाँ, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में मतलब जैसे आपने बोला 5 दिन एडमिट है तो 4 दिन का वो हम्म। मिलता है। तो लेकिन आई थिंक मैम डिस्चार्ज डेट का भी तो नहीं अमाउंट मिलता है ना। एडमिशन का जैसे नहीं मिलता उसी तरीके से जिस दिन डिस्चार्ज होता है उस दिन भी नहीं मिलता ऐसा आई नहीं थिंक। होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा। डिस्चार्ज जिस दिन हुए हैं उसके बाद से 24 आवर्स 24 आवर्स 24 आवर्स ऐसे करके काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन डिस्चार्ज हो रहे हैं और जिस दिन एडमिट हुए हैं इन 2 दिनों का हम्म पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स काउंट होते हैं। अगर 5 बजे पेशेंट एडमिट हो रहा है शाम 5 बजे, तो हम्म। अगले दिन शाम 5 बजे वो उसका 24 आवर्स काउंट होगा। ओके। ठीक है। जहाँ ठीक ठीक। 24 आवर्स जिस टाइम पूरा नहीं हुआ, लाइक अगर 5 बजे कस्टमर एडमिट हुआ है उसके बाद जब डिस्चार्ज हो रहा है तो 11 बजे सुबह डिस्चार्ज हो गया, तो 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ उसका, वो पैसा नहीं मिलेगा, वो दिन काउंट नहीं होगा क्योंकि वो दिन पूरा नहीं हुआ कस्टमर का। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ओके। लेकिन इसके ओके। अंदर सिर्फ 1 डे डिडक्टेबल है। अगर कस्टमर ने 5 दिन अपने कंप्लीट किए हैं तो 5 दिन में से 4 दिन का पैसा कंपनी ऑफर 1 डे डिडक्टेबल है। ओके मैम। ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट किसी अदर का कोई डाउट है तो अभी क्लियर करते हैं, उसके बाद केस स्टडीज पर बात करेंगे एक बार। एनीवन डाउट है हेलो किसी को? मैम। कोई हेलो बोलिए प्रियंका जी, बोलिए बोलिए। मैम, जो 12 और 13 पे 13 नंबर पे स्लाइड थी ना, एक बार उसको वो कर दीजिए जिससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है ठीक मैम। है। ठीक है। मैं हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें डाल दूंगी तो एक कंपैरिजन के साथ आपको मिल जाएगी। यहाँ से ले सकते हैं प्रियंका जी आप स्नैपशॉट अगर लेना चाहें तो, ये मैम 12 और 13 का ले स्लाइड लिया मैंने मैम। दिखाया है। ठीक है। बाकी मैं आप ले सभी लिया मैम, थैंक शेयर यू। कर दूंगी, तो पीपीटी के थ्रू आप लोग अपने ओके पास भी इसको स्टडी कर लीजिएगा अगर कभी स्टडी करनी हो। ओके चलिए बाकी नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है, डाउट क्लियर कीजिए, अदरवाइज केस स्टडी पर डिस्कस। हेलो मैम। बोलिए ज्ञानेश्वर जी। मैम जो 1000 का बेनिफिट है वो बिल में से कम होगा कि कैश में मिलेगा? कैश में कभी भी कंपनी नहीं देती है। जब आप कभी कंपनी को क्लेम फाइल करोगे ना, प्री एंड पोस्ट के खर्चे फाइल करोगे, तो कंपनी उसमें वो आपको जो डेली कैश बेनिफिट का अमाउंट होगा वो ऐड करके देगी।
ओके मैम। और जो अभी 18 टू 40 एज तक अपना पॉलिसी है, और कोई 40 एज के बाद कौन सा पॉलिसी, फिर नया पॉलिसी ऑफर करना है कि इसमें रिन्यूअल हो जाएगा? लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी के अंदर। अगर कोई 35 ईयर्स पर पॉलिसी परचेज कर रहा है और वो 99 ईयर तक लाइव है, जिंदा है, और 99 ईयर्स तक अगर उस पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू करता है तो रिन्यू कर सकता है। बस ये कि 40 साल के बाद एंट्री नहीं होगी। जिन्होंने एंट्री कर लिया है उनकी पॉलिसी लॉन्ग लाइफ चलेगी। मैडम जैसे इसमें मैटरनिटी कवर जो है वेटिंग पीरियड है 3 इयर्स का। हम्म सपोज मेरी एज 38 इयर्स है ना, और लेकिन मैटरनिटी कवर जो मिलेगा वो 3 साल के बाद मिलेगा, तो फिर तो मैं उस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा ना? ले पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी पहले परचेज कर ली है, जी 40 साल से पहले जी पॉलिसी परचेज कर ली, गोल्ड प्लान परचेज कर लिया आपने, तो आप ले जी पाएंगे।